किसी को देखेंगे तब ना मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह दिखता नहीं है। जिस्म, हाथ, आंख, कान, नाक, पांव से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। और कुरान शरीफ में आया वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। परवरदिगार आलम, वी कैन नॉट टच यू, वी कैन नॉट वॉच यू, वी कैन नॉट लुक यू, वी कैन नॉट हग यू। ए अल्लाह, हम तुझे देख ही नहीं सकते, तो तुझसे प्यार कैसे करे, तुझसे इश्क कैसे करे? तेरी सूरत ही नहीं दिखती हमको, तू जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, फिर हम कैसे इश्क करें? अल्लाह ने इस सवाल के जवाब के लिए दफा दखल मुक़द्दर के तहत अपनी कुदरत कामिला का एक चेहरा बनाया, अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया। उसमें गाल भी बनाया, आँख भी बनाया, नाक भी बनाया, हाथ भी बनाया, और पूछ पूछ के बनाया कि कैसा बनाऊं, आंखें कैसी बनाऊं, होंठ कैसी बनाऊं, गाल कैसा बनाऊं, बाल कैसा बनाऊं, सब पूछ के बनाया। उस दस्ते कुदरत के शाहकार को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तजल्ली कामिला, कामिल का एक चेहरा है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रब की तरफ से ऐलान आम है, मुझसे इश्क करना चाहते हो तो तुम तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं, तो दिखने वाला चेहरा बनाया हो। और इनसे इश्क करना, मुझसे इश्क करना है। नबी से प्यार करना, मुझसे प्यार करना है। और जो नबी से प्यार नहीं करता वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अल्लाह ने खुद से इश्क करवाने के लिए एक चेहरा हमारी खातिर बनाया। उस चेहरे को आमिना का लाल कहा जाता है। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं। तो कलम से कहते हैं, लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से ख्वाजा अली चिश्ती, फैजाने ख्वाजा अली चिश्ती, फैजाने सरकारे बाबा फरीद, उलमाए अहले सुन्नत। दो लोगों के खिलाफ ऐलान जंग है, सूद खाने वाले और वली से अदावत रखने वाले। सूद खाता तो जिस्म करप्टेड होता, वली से अदावत रखता रूह करप्टेड होती है। अब अगर इंसान ये चाहता है कि जिस्म रूह करप्टेड न हो तो वो सूद को छोड़े और ख्वाजा अली चिश्ती के दामन से जुड़ जाए, वली के दामन से जुड़ जाए। अच्छा, वली बनते कैसे हैं? इस वक्त हजरत के पास भी हो सकता है लोग आते होंगे, हजरत वो तावीज़ दे दीजिए ना। हर जगह जितने पीर साहब हैं सबके पास लोग जाते हैं। मगर मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो मुरीद इसलिए होता है कि तावीज़ दे, तो नज़रिया ही बातिल है, सोची गलत है। पीर इसलिए बनाए कि उनके सदक़े में अल्लाह मिल जाए, पीर इसलिए बनाए। मुरीद मतलब इसमें फाइल है, ये इरादा करने वाला। तावीज़ का इरादा किया तो मकसद और मुंतहा और मकसूद उसका तो तावीज़ हो गया। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह के वली जो वली बनते हैं वो तावीज़ से बनते हैं, और ये तावीज़ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने तावीज़ दिया है। गौर कीजिएगा, मैं जुमले जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अल्लाह के दिए हुए तावीज़ को वली ने अपनाया, इस बुनियाद पर वो वली बने। और किस दर्जे पर पहुंचे और क्या तावीज़ है वो सुने। तावीज़ दो है और फायदे उसके 7 है, 7 कामों के लिए तावीज़ है, यूं समझ ले आप। और ये भी बुखारी शरीफ से साबित है। नंबर 1, महबूबे इलाही, अल्लाह की बारगाह का महबूब बनने का तावीज़। कोई ये चाहता है कि महबूबे इलाही बनूं तो उसके लिए एक तावीज़ है, महबूबे इलाही बनने का तावीज़। अल्लाह का महबूबे इलाही महबूब बनना है, उसका एक तावीज़। नंबर 2, अगर वो ये चाहता है कि उनके कान से अल्लाह सुने, गौर कीजिएगा जुमले पर, उनके कान से अल्लाह सुने, इसके लिए एक तावीज़। उनके कान उनके होंगे, सुनेगा अल्लाह। अल्लाह सुनने के लिए कान का मोहताज नहीं है। मगर एक इंसान जब तावीज़ लेता है, अल्लाह का दिया हुआ तावीज़,
और उस पर अमल किया तो फिर इस दर्जे को पहुंच जाता है कि कान तो उसका होता है, सुनना अल्लाह का होता है। और ये बुखारी शरीफ के अंदर आया। तो एक हुआ ये कि उसके कान से अल्लाह सुने, इसका ताबीज। नंबर 3, उनकी आंखों से अल्लाह देखे, इसका ताबीज। नंबर 4, उनके हाथों से अल्लाह पकड़े, इसका ताबीज। नंबर 6, वो जो मांगे अल्लाह ताला दे दे, मुस्तजाबुद्दावात, इसका ताबीज। नंबर 6, उनके पांव से अल्लाह चले। अल्लाह चलने से पाक है, मगर यहां कुदरत कामिला, रहमत इलाही मुराद है। नंबर 7, वो शैतान और दुश्मन से हिफाजत चाहे तो अल्लाह महफूज कर ले। ये 7 काम हैं, 7 काम, कमाल, फायदे, इसके तावीज अल्लाह के वली ने लिए हैं, तब इस दर्जे को पहुंचे हैं। और वो तावीज क्या है? बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़ी है मैंने, वो ये है कि फराइज के जरिए इंसान मेरे करीब होता है। तो गौर कीजिएगा जुमले पर, फराइज के जरिए मेरे करीब होता है। फराइज क्या है भाई साहब? नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, जितने फराइज है। अच्छा, ये तो वो है जो लिखे हुए हैं, कुछ फराइज लिखे हुए नहीं है, आपके सामने फर्ज हो जाता है। जैसे अगर आपने मुझे पानी पिलाया, ये मुस्तहब है, लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं, तब पानी पिलाना फर्ज हो जाता है। ऐसे फर्ज भी बनते हैं, अपग्रेड होते हैं। इसी तरह इंसान भूख से मर रहा है, खाना खिला के दावत देना ये मुस्तहब है, सवाब का काम है, लेकिन कोई भूख से मर रहा है तो अब खाना खिलाना फर्ज हो जाता है। तो फर्ज को अदा करना, तर्के फर्ज भी हराम है और इतियाने हराम भी हराम है। इतियाने हराम हर इंसान पर, हराम का अमल करना ये भी हराम, हराम से बचना ये फर्ज, फर्ज को छोड़ना ये हराम। तो अल्लाह का वली बनने के लिए जो अल्लाह ने तावीज दिया है वो 2। नंबर 1, फराइज की पाबंदी करेंगे और हराम से बचेंगे। और नंबर 2 क्या है? नवाफिल के जरिए मेरी कुर्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, यहां तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब काबिले गौर बात यह है कि अगर कोई शख्स वली बनना चाहता है और वो इंसान अपने पेट में हराम लुकमा रखे हुआ है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान झूठ बोलता है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान गाली बकता है, वली नहीं बन सकता। वो इंसान अपनी बीवी को बगैर कपड़े के मार्केट में घुमाता है या कम कपड़ों में घुमाता है, वली नहीं बन सकता। एक भी हराम का मुर्तकिब कर रहा, गौर कीजिएगा, एक भी हराम का मुर्तकिब कर रहा, वो वली नहीं बन सकता। और नवाफिल के जरिए कुर्बत बढ़ती चली जाती है। अब बात समझ में आई, ख्वाजा अली चिश्ती जब आए थे और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो हाथ ही से दरख्त को ऐसे किए तो दरख्त गिर गए। हाथ उनका था, ताकत परवरदिगारे आलम की थी। बगैर माचिस के आग भी लग गई, अंगार भी ताप रहे थे। और जब करामत मशहूर हुई तो नवाब ने दावत भी दे दी, हजरत मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आए। अच्छा, नवाब तो नवाब होता है ना, पहले आजमाया भी। 2 देख खाने के कंप्लीट है, इसमें क्या है? कहा गोश्त है, इसमें गोश्त बने हुए खाने के लिए, खसी के गोश्त बने हुए खाने के लिए, हलाल जानवर के गोश्त बने खाने के लिए। अपने आसा मुबारक का इस्तेमाल किया ख्वाजा अली चिश्ती ने। एक आसा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। कुरान शरीफ में आया, वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, क़ाला हिय असाय, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा, मुख्तलिफ काम ले रहा हूं मैं इसे। उसी लाठी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप लोगों ने वो वाकया सुना होगा अपने इमाम साहब से, 40 साल तक बनी इसराइल मकाम तीह में घूम रहे थे। और ये उन लोगों ने सुना होगा जो जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं। अगर जुमा में तकरीर के बाद जा रहा आदमी तो वो जिंदगी भर ऐसे ही नाकारा रह जाएगा। जुमा में मुझसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं। एक तकरीर मैं कई जगह कर लेता हूँ, माकूल नजराना फ्लाइट का और कार का लेकर के, मगर आपके इमाम साहब मेहनत व मशक्क़त 7 दिन करते हैं। 7वें दिन जुमा में आधे घंटे की तकरीर करते हैं। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि उनको 100 रुपये का कोई मुसाफा करने को भी तैयार नहीं होता है। 100 रुपये का जुमा की तकरीर में, वही 15-20 हज़ार जो तनख्वाह है। कुछ मस्जिदों में तो 10 ही हज़ार तनख्वाह है।
कुछ मस्जिदें ऐसी देखी मैंने कि 5 ही हज़ार तनख्वाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।